कि यहाँ का पानी का निकास नहीं है। सारे गांव का वार्ड नंबर 17 का करीब करीब पानी यहीं पर आता है और यहाँ पर से फिर बाहर निकलना नहीं चाहिए। अभी जो हुआ, अभी जो वर्तमान में है, उसको ये सब से कोई मतलब ही नहीं है कि हमारे गांव में कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, एक बात यहाँ के जितने भी अब तक हुए हैं ये प्रतिनिधि, किसी ने भी इन सब मतलब दिक्कतों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। खबर है जमुई से, जहां बीते 60 वर्षों से नगर परिषद जमुई के वार्ड नंबर 15, 16 और 17 का कोई विकास नहीं हो पाया है। जी हां, आपको बता दें, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर इस वार्ड का आज भी कोई कायाकल्प नहीं बदला है। आपको बताते चले, गांव में प्रवेश करते ही गांव की हालत जो है वो बद से बदतर दिखाई पड़ती है। जो भी अब तक वार्ड पार्षद बने, उन्होंने विकास का कोई कार्य नहीं किया है, सिर्फ लूटने का ही काम किया है। विकास के कार्य जो भी होने थे उस पर भी विधान परिषद के चुनाव को लेकर आचार संहिता का ताला लटक गया। विधान परिषद चुनाव समाप्त होते ही नगर परिषद चुनाव का अधिसूचना जारी होना ही इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अब कोई विकास नहीं होने वाला है। आइए देखिए जमुई से हमारे रिपोर्टर सूरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश बिहार। अभी हम खड़े हैं नगर परिषद जमुई के क्षेत्र के वार्ड संख्या 15, 16 और 17 के सीमा पे। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो सीमा है यह बिठलपुर का गांव है और बिठलपुर गांव होने के नाते ये आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड 16 नंबर है, वो 17 नंबर है और वो 15 नंबर से वो चलकर आता है। और इन क्षेत्रों का विकास अगर आप देख सकते हैं तो ये सड़क के किनारे ये देख लें कि ये तालाब पूरा भरा हुआ है और तालाब पूरा भरा रहने के कारण यहाँ पे जान माल की जान का खतरा और वैसे स्थिति में लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर अब आप देख लें कि ये देखिए ये कूड़ादान है, ये कूड़ादान बने रहने के कारण देखिए किस तरह से गिरा हुआ है और ठीक इसी के बगल में शौचालय बना हुआ है और शौचालय बना रहने के कारण देखिए यहाँ पर सड़कें कितनी बुरी तरह से पानी से भरा हुआ है और ये सीधे 17 नंबर के वार्ड जाते हैं 16 नंबर होते हुए। और देखिए इसी के बगल में ठीक ये मंदिर है और मंदिर की स्थिति आप देख सकते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है और इन मंदिरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर अब देखिए कि बहुत सारे ग्रामीण लोग हैं। हम ग्रामीण लोगों से पूछना चाहते हैं कि आइए हम इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ये विकास के रूप में ये माने ढोंग क्यों? यहाँ के जितने भी अब तक हुए हैं ये प्रतिनिधि, किसी ने भी इन सब मतलब दिक्कतों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे कि पहले हमारे यहाँ छठ होता था और ये स्थिति अब उत्पन्न हुई है कि यहाँ अब छठ नहीं हो पाता है। अब वैसे स्थिति में देखिए भाई कि यहाँ की स्थिति इतना माने बर्बर क्यों है, इतना बुरा स्थिति क्यों है? बुरा स्थिति यहाँ का प्रतिनिधित्व बढ़िया से नहीं हो रहा है जो भी वर्तमान में हैं। और ये जो इतना गंदगी देख रहे हैं इतना पहले नहीं था। इस पर इनसे जो पूर्व में थे वो कभी करवाते थे और जल निकास का भी जन से उस समस्या को समाधान मतलब खुद करवाते थे। अभी जो हुआ, अभी जो वर्तमान में है, उसको ये सब से कोई मतलब ही नहीं है कि हमारे गांव में कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, ये स्थिति यही है कि बिल्कुल गड़बड़ है और अगले जो प्रतिनिधि थे इससे बढ़िया काम किए। ये दोनों प्रतिनिधि जो कर रहे हैं दुनिया गांव पूरे वार्ड नंबर 16 और 17 भी जान रहे हैं। इससे विषय हम क्या कहेंगे। अच्छा देखिए, तो 17 नंबर वार्ड से पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि अभी आपके क्षेत्र में विकास का स्वरूप क्या है? जैसे इस हिसाब से हम थे, मुखिया जी उस समय थे, जगदीश यादव जी, दोनों मिल करके वार्ड नंबर 16 और 17 को बहुत अच्छा ढंग से लेकर के चल रहे थे। उस समय हर टोला, हर गांव, हर घर के पास में विकास का काम नजर आता था। और आज जो है विगत 5 सालों में कुछ समझे में नहीं आता है कि क्या विकास का काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये पता ही नहीं चलता है कि कहाँ काम हो रहा है।
अच्छा, ये चौक जो है बड़ा माने गांव का माने मानिंदे माना जाता था हाँ। कि एक तालाब है, एक मंदिर है, यहाँ पे सारे लोग हैं। तो इस चौक की स्थिति अब क्या है? ये चौक का जो स्थिति है, सबसे बड़ा विगत संकट यहाँ पर ये है कि यहाँ का पानी का निकास नहीं है। सारे गांव का वार्ड नंबर 17 का करीब करीब पानी यहीं पर आता है और यहाँ पर से फिर बाहर निकलना नहीं चाहिए। 8 वर्षों से ये नगर पालिका के अंतर्गत रहा और इसका कोई समाधान नहीं नहीं, हुआ। अभी तक तो कोई समाधान नहीं हो पाया है। इसमें लगता है कि थोड़ा सा नाली यहाँ से वहाँ तक बना था, लेकिन इस सब का दुर्भाग्य ये है कि ये चूंकि गहरा है और नाला बना है ऊंचा, तो ये गहराई से ऊंचाई में तो पानी कभी जा नहीं सकता है। आप देखे होंगे क्या करके इस्लाम नगर में एगो नाला बना है जो कि निकास होना चाहिए था कि पानी इधर से नदी की ओर जाना चाहिए था, तो वो कहीं पानी जाता ही नहीं है। बार बार नगर परिषद का सुनते हैं, गाड़ी वहाँ पर आता है। इतनी स्थिति मैंने भयावह गड़बड़ है कि आने जाने वाले लोगों के लिए देखिए ये गड्ढे का जो रूप है ये खतरे का स्वरूप बन गया है। और देखिए कि ये सारे माने ये बीच में देख लीजिए कि यहाँ पे बिजली का ये बल्ब है, ये लाइन है, ये पॉल है और इनकी स्थिति देख लीजिए कि सारा बुरा स्थिति है गांव का। और ऐसे स्थिति में यहाँ के लोगों को चाहिए था कि सही प्रतिनिधि चुनकर और सही निर्माण माने सभी सही माने निर्माण कराए।